आज हम जिस कहानी का तफसीली जायजा लेने जा रहे हैं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी दिलचस्प और जज्बातों से भरी दास्तान है जो सीधा इंसानी फितरत, परिवार के प्यार और मुफ्त में मिलने वाली दौलत की असली कीमत पर चोट करती है। जरा सोचिए, अगर बिना मेहनत के अचानक बेहिसाब दौलत मिल जाए तो वो हमारे रिश्तों और हमारे ज़मीर के साथ क्या करती है। इस कहानी में लालच है, बहुत बड़ी कुर्बानी है और एक ऐसा खौफनाक इम्तिहान है जो किसी की भी रूह को अंदर तक झकझोर दे। मैं साक्षात मौत हूं। मेरी भूख 500 साल पुरानी है। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली शुरुआत है ना। जब सदियों से कैद एक जिन आखिरकार एक पुराने संदूक से आजाद होता है तो वो कोई 3 वरदान नहीं देता, सीधा मौत की धमकी देता है। और उसकी ये 500 साल पुरानी भूख सिर्फ खाने की नहीं है, ये इंसानों के प्रति उसके गहरे गुस्से और नफरत को दिखाती है। ये बिल्कुल भी वो बचपन वाली जादुई कहानी नहीं है जहां सब कुछ खुशी खुशी हो जाता है। ये एक जानलेवा खतरा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल क्या पैदा होता है? आखिर क्या होता है जब एक तरफ इंसान के बनाए हुए कभी न टूटने वाले उसूल हों और दूसरी तरफ एक ऐसा शराब और लालच जिससे रोकना नामुमकिन सा लगे? ये सवाल सिर्फ हमारे किरदार रहमान के लिए नहीं है, ये असल में हमारी अपनी सोच और हमारे खुद के नैतिक मूल्यों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चलिए सबसे पहले इस कहानी की शुरुआत और उस गरीबी के इम्तिहान पर नजर डालते हैं। अब रहमान के इन उसूलों को देखिए। बाहर एक भयंकर तूफान चल रहा है। उसकी छोटी सी बेटी फातिमा बीमारी से तड़प रही है। उसकी पत्नी आयशा रो रो कर कहती है कि गांव के मुखिया से कुछ मदद मांग लो, लेकिन नहीं। रहमान का उसूल है कि वो अपनी बच्ची को भीख के टुकड़े हरगिज नहीं खिलाएगा। वो दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 बार अपना जाल फेंकेगा, बस। ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं है, ये उसकी पूरी जिंदगी का एक अटूट आधार है। और यहाँ में एक बहुत ही गहरा मानसिक संघर्ष नजर आता है। एक तरफ रहमान का अपना ज़मीर और उसकी खुददारी है, और दूसरी तरफ उसके परिवार की भूख और बेबसी। अब जरा सोचिए, क्या उसूलों की कीमत किसी मासूम की जान से बड़ी हो सकती है? रहमान की ये कश्मकश हमें वाकई ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब हालात बदतरीन होना, तब जाकर इंसान की असली सच्चाई बाहर आती है। अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है और आती है लालच की बारी, जहां जिन के साथ एक खौफनाक सौदा होता है। तो होता कुछ यूं है कि रहमान समंदर में अपनी आखिरी उम्मीद के साथ जाल फेंकता है। 2 बार जाल पहले ही खाली आ चुका है। वो सोचता है अगर इस बार कुछ नहीं मिला तो वो समंदर में ही कूदकर जान दे देगा। लेकिन इस बार जाल भारी है, पर उसमें कोई मछली नहीं होती। उसमें से निकलता है एक जंग लगा हुआ पुराना संदूक, और इसी संदूक से बाहर आता है वो 500 साल पुराना जिन, जो बाहर आते ही रहमान को मार देने की धमकी दे डालता है। यहीं से शुरू होता है एक बेहद अजीब और खौफनाक सौदा। रहमान अपनी जान की परवाह किए बिना जिन से अपनी बेटी के लिए सिर्फ एक वक्त की रोटी मांगता है। जिन, जो इंसानों को हमेशा धोखेबाज मानता है, रहमान का इम्तिहान लेने की सोचता है। वो कहता है, ठीक है, परिवार को बेहिसाब दौलत मिलेगी, लेकिन बदले में रहमान को हमेशा के लिए एक अंधेरी दुनिया यानी यादों के तहखाने में कैद रहना होगा। वो एक खिड़की से अपने परिवार को देख तो सकेगा, पर कभी उनकी खुशी में शामिल नहीं हो पाएगा। क्या शर्त थी ये! एक बाप के लिए सबसे बड़ी जन्नत यही है कि उसकी औलाद खुश रहे, भले ही इसके लिए उसे जीते जी जहन्नुम में जलना पड़े। जरा गौर कीजिए इन लफ्ज़ों पर। एक ऐसा पिता जो अपने बच्चों के लिए अपना वजूद, अपनी आज़ादी, सब कुछ मिटाने को तैयार खड़ा है। रहमान की ये निस्वार्थ भावना उस जिन के तो बिल्कुल ही समझ से बाहर है, क्योंकि जिनकी नज़र में तो इंसान होते ही स्वार्थी और लालची हैं। चलिए अब देखते हैं इसका अंजाम क्या हुआ। आखिर दौलत का वो बुरा असर कैसा था। वक्त गुजरता है। ये 6 महीने का सफर दरअसल दिखाता है कि शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल एक चमत्कार जैसा लगता है। घर में खाना आ जाता है, लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते हैं ना, दौलत अपना जहर घुलने लगती है। आयशा, जो कभी एक सूखी रोटी पर शुक्र अदा करती थी, अब उसे रेशमी कपड़े चाहिए। और सबसे बुरा तो तब होता है जब इस मुफ्त की दौलत की महक गांव के उस लालची मुखिया तक पहुंच जाती है जिससे रहमान हमेशा नफरत करता था। यहाँ ना एक बहुत ही बड़ा और दिल तोड़ने वाला फर्क नजर आता है। एक तरफ आयशा है जो नई दौलत के इस चकाचौंध में रहमान की यादों को किसी पुराने जाल की तरह कचरे में फेंक देती है, पर दूसरी तरफ वो छोटी सी मासूम फातिमा है। उसका प्यार इस दौलत के आगे बिल्कुल नहीं बिकता। वो मुखिया की दी हुई सोने की गुड़िया को ठुकरा देती है और सिर्फ अपने पिता को याद करके रोती रहती है। अब आपके जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये जिन आखिर इंसानों से इतनी नफरत करता क्यों है? दरअसल इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। 500 साल पहले जिसे उसने अपना सगा भाई माना था, उसी ने चंद शक्तियों के लिए उसे धोखा दिया और एक अंधेरे संदूक में जिंदा दफना दिया।
बस यही वजह है कि जिन मानता है कि दुनिया में वफादारी नाम की कोई चीज नहीं होती और हर इंसान आखिरकार लालच के आगे घुटने टेक ही देता है। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर, एक बाप की सबसे बड़ी कुर्बानी। रहमान को उस अंधेरी दुनिया से निकलकर अपनी पत्नी और बच्ची को उस लालची मुखिया से बचाना है, लेकिन एक ऐसी जगह जहां से कोई जिंदा वापस नहीं लौटता, वहां से निकलने के लिए रहमान को आखिर क्या और कितनी खौफनाक कीमत चुकानी पड़ेगी। जब जिन रहमान की बेटी की वो रोने की पुकार सुनता है तो वो खुद हैरान रह जाता है। वो कहता है, ठीक है, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो एक आखिरी शर्त माननी होगी। रहमान को अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए कुर्बान करनी होगी। मतलब वो वापस तो जाएगा, लेकिन कभी दोबारा अपनी बेटी का चेहरा नहीं देख पाएगा। मेरी आंखें ले ले, पर मुझे मेरी बेटी के पास पहुंचा दे। जरा महसूस कीजिए इस फैसले का वजन। रहमान के लिए अपनी आंखों की रोशनी से ज्यादा जरूरी क्या है? अपनी बेटी को महफूज देखना, उसकी धड़कनों को महसूस करना। वो बिना एक पल सोचे इस गुप्त अंधेरे को गले लगा लेता है। सच में ये एक ऐसी कुर्बानी है जो उस जिन की पूरी सोच को जड़ से हिलाकर रख देती है। वापस लौटने पर एक बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाला टकराव होता है। अंधा होने के बावजूद रहमान किसी से कमजोर नहीं है। समंदर की लहरों और तूफानों से लड़ते लड़ते उसके बाकी हवास यानी उसके सेंसेस बहुत तेज हो चुके हैं। वो हवा का रुख महसूस करता है, मुखिया की सांसों की बदबू से उसकी जगह का अंदाजा लगाता है और खंजर लिए हुए उस ताकतवर मुखिया को अपने निहत्थे हाथों से धूल चटा देता है। एकदम हैरत अंगेज। और आखिर में हम आते हैं इस कहानी के अंजाम पर, प्यार का वो आखिरी इम्तिहान। अब जाकर आयशा को अपनी भूल का एहसास होता है। रहमान उसे समझाता है कि देखो, जो दौलत मेहनत के पसीने से नहीं कमाई जाती ना, वो घर में कभी बरकत नहीं लाती, बल्कि सिर्फ तबाही लाती है। वो मुफ्त का सोना सिर्फ मुखिया जैसे लालची गिद्धों को ही आकर्षित करता है। इस एहसास के बाद दोनों उस जादुई खजाने को वापस समंदर में फेंकने का अटल फैसला कर लेते हैं। कहानी का सबसे बड़ा और गहरा फर्क यहीं सामने निकल कर आता है। एक तरफ जिन है, उसके पास अथाह दौलत है, जादू है, पर वो अंदर से पूरी तरह अकेला और टूटा हुआ है। और दूसरी तरफ हमारा रहमान है, उसके पास दुनियावी दौलत नहीं है, वो अपनी आंखों की रोशनी खो चुका है, लेकिन उसके पास एक ऐसा परिवार है जो उसे टूटकर प्यार करता है। दरअसल यही रहमान की असली दौलत है, जिसे कोई भी जादू उससे छीन नहीं सकता। जब जिन ये सब अपनी आंखों से देखता है कि रहमान और उसका परिवार उस बेहिसाब खजाने को लात मार रहे हैं, तो जिन की वो 500 साल पुरानी नफरत और इंसानों पर से उसका उठ चुका विश्वास सब पिघल जाता है। रहमान के उसूलों ने जिन के गुस्से को हरा दिया। एक सच्चा सौदा अधूरा थोड़ी रह सकता है। इसलिए जिन रहमान की आंखों की रोशनी वापस लौटा देता है और उस श्रापित सोने को अपने साथ हमेशा के लिए वापस ले जाता है। अगर आज मेरा जाल खाली भी लौटा तो भी मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं। कहानी के आखिर में रहमान वापस अपनी उसी पुरानी झोपड़ी में खड़ा है, पर अब उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका है। वो समझ गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तिजोरियों में नहीं होती, बल्कि अपनों की मुस्कान और उनके साथ में होती है। ये एक लाइन हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में असली सुकून सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से ही मिलता है। तो आखिर में इस कहानी से एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे और आपके जहन में आता है। आज के इस दौर में जहां हर कोई बस रातों रात अमीर बनना चाहता है, जल्दी से शॉर्टकट अपनाना चाहता है, वहां इस मुफ्त की दौलत की असली छुपी हुई कीमत क्या है? क्या ऐसी दौलत के पीछे भागना सही है जो हमारे सुकून और हमारे सबसे प्यारे रिश्तों को ही तबाह कर दे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। इस तफसीली जायजे में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।